उपचुनाव में तुरुप का पत्ता सबसे पहले बीजेपी ने खोला और बीजेपी ने इस तरीके से आरएलपी पर वार किया कि आरएलपी के लिए अब संभलना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान में सबसे मजबूत और एक नंबर पर जाट नेता थे, उनके सामने 2023 में कड़ी टक्कर देकर हनुमान बेनीवाल के लिए सबसे करीबी जीत थी मात्र 2059 वोटों से रेवंतराम डांगा के सामने। ऐसे में डांगा को एक बार फिर भाजपा ने टिकट दिया। 6 टिकट वितरण बीजेपी ने किए, लेकिन 5 टिकट वितरण उन्होंने पूरे बदले थे। लेकिन रेवंतराम डांगा का दूसरी बार वापस टिकट आया। खिंवसर की सीट पर आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि उसी उम्मीदवार को दूसरी बार रिपीट किया गया, लेकिन रेवंतराम डांगा को दूसरी बार रिपीट किया गया। यानी रेवंतराम डांगा में वो मजबूती है हनुमान बेनीवाल के सामने आंख से आंख डालकर जवाब देने की, जिसकी बदौलत बीजेपी को भी राहत की सांस मिली और बीजेपी ने एक बार फिर रेवंतराम डांगा पर दाव खेला है। इस बार ये चुनाव रेवंतराम डांगा के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक चुनाव होगा, क्योंकि पिछली बार मात्र 2000 वोटों से हार का बदला लेने के लिए रेवंतराम डांगा इस बार हनुमान बेनीवाल को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस उपचुनाव के तहत अलग तरीके की रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। रेवंतराम डांगा पिछले लगातार 6-7 महीनों से कंटिन्यू प्रत्येक अपनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनके दुख दर्द समझना और भाजपा की सरकार होने के कारण उनके कामकाज करवाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार खिंवसर के गढ़ को बचाना बड़ी चुनौती नजर आ रही है, क्योंकि रेवंतराम डांगा का पिछले दिनों अलग अलग तरीके के वीडियो भी वायरल हो रहे थे और उनका जो एक तेजा गायन पर डांस था वो पूरे राजस्थान में चर्चाओं में आया था, जिसके बाद ही रेवंतराम डांगा को हर कोई जानने लगा, क्योंकि रेवंतराम डांगा हनुमान बेनीवाल के पहले सिपाही थे और करीबी चल के ही उनके साथ चलते थे। लेकिन 7-8 महीने 10 महीने पहले दोनों के बीच किसी मामले को लेकर अनबन हो गई थी। उस अनबन के बाद रेवंतराम डांगा ने आरएलपी छोड़ी और ज्योति मिर्धा के साथ बीजेपी का कंधा पकड़ा। वहीं बीजेपी की ज्योति मिर्धा ने तुरंत उनको खिंवसर से बीजेपी का टिकट दिलवा दिया, जिसके बाद रेवंतराम डांगा ने हनुमान बेनीवाल के सामने सीधी टक्कर लेकर 2059 वोटों का ही अंतर रहा। लेकिन हनुमान बेनीवाल वह जीत जरूर गए, लेकिन रेवंतराम डांगा कमजोर नहीं पड़े और उन्होंने वापस से उपचुनाव में अपनी दावेदारी ठोक कर टिकट लेकर आ गए। अब ज्योति मिर्धा और रिछपाल मिर्धा हो या मिर्धा फैमिली हो, वो किसी भी तरीके से हनुमान बेनीवाल को निपटाने के लिए रेवंतराम डांगा का खुले तौर पर समर्थन करते हुए नजर आएंगे। ज्योति मिर्धा अपना पूरा जोर आजमाइश खिंवसर के उपचुनाव में करेगी कि किसी भी तरीके से हनुमान बेनीवाल की राजनीति को ख़त्म करने के लिए ये उनके पास आखिरी मौका है, क्योंकि रिछपाल मिर्धा ने कह दिया कि इस बार चुनाव में हनुमान बेनीवाल नहीं हारे तो इनके वो अमर कुर्की पहना दी जाए। यानी इस तरीके का चुनाव खिंवसर का हो गया कि इस चुनाव के बाद हनुमान बेनीवाल के सामने कोई खड़ा होने की भी हकीकत नहीं देखेगा, क्योंकि ये चुनाव आरएलपी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तीनों के लिए अहम चुनाव इस बार माना जा रहा है। वहीं इस बार हनुमान बेनीवाल खुद खड़े नहीं हैं, उनकी पत्नी हो या भाई हो या कोई दूसरा खड़ा होगा, जिसके बाद लोगों में भी सहानुभूति रेवंतराम डांगा के प्रति देखने को मिल रही है कि हनुमान बेनीवाल नहीं है, दूसरे हैं, तो क्यों ना रेवंतराम डांगा को वोट देकर जिता दिया जाए, ताकि वो भाजपा की राजस्थान में केंद्र में सरकार है, उनको कोई मंत्री पद मिल जाए, ताकि वो खिंवसर में विकास के कार्य करवा दिया जाए। ऐसी भी सोच लोगों में देखने को मिल रही है। यानी रेवंतराम डांगा के प्रति सहानुभूति नजर आ रही है। और ज्योति मिर्धा ने जो पिछली बार भाषणों में कहा था कि जयचंदों के कारण पिछली बार रेवंतराम डांगा हारे, ऐसे में ज्योति मिर्धा ने केंद्र तक इसकी बात कही थी। ऐसे में वो नेता भी अब चुप रहेंगे, किसी भी तरीके से रेवंतराम डांगा के साथ विश्वासघात करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इस मामले की पूरी जानकारी केंद्र के नेताओं तक पहुंच गई थी, जिसके बाद उनको भी लग रहा है कि कहीं हमारे पत्ते नहीं कट जाए। ऐसे में वो चुप रह के उनको मजबूरी में रेवंतराम डांगा का सहयोग करना पड़ेगा और अंदरूनी यदि वो हनुमान बेनीवाल का सहयोग कर दिया तो उनका बीजेपी से पत्ता करता हुआ भी इस बार ज्योति मिर्धा नजर आ सकती हैं। धन्यवाद।